हुआ। ऐसा ही किस्सा मैं आपको बताता हूँ। ये पूरा नेपाल का सीन है, जहाँ पर एक आयुष नाम का लड़का है, उसने मुझे ये पूरा रियल इंसिडेंट भेजा था। इसमें उन्होंने बताया कि उनकी जो फैमिली है वो देवताओं में बहुत ज़्यादा मानती है, ब्राह्मण परिवार से है, पुजारी फैमिली है पूरी, और स्टार्टिंग से ही इनके देवता आते हैं। तो सबसे सीनियर में आते थे, दादा परदादाओं में जो देवता आते थे, उन्होंने आयुष के पापा, उनके जो छोटे भाई थे और बड़े जो उनके भाई थे, उनको बोला कि अब इनके ऊपर से देवता हटने की बारी आ गई है और मैं किसी के ऊपर आऊंगा, तो आप खुद बता दो कि मैं किसके ऊपर आऊं। तो जब इनके बीच में आपस में सलाह मशवरा नहीं हो पाया कि मैं ले लेता हूँ ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है देवता को अपने ऊपर लेने की, क्योंकि आपको पूजा पाठ भी करना है, आपको बहुत डाइट से सारी चीज़ें मेंटेन रखनी है। तो आयुष के जो पापा थे उन्होंने बोल दिया कि मैं एक टीचर हूँ और मुझे कैंटीन का खाना पड़ता है, कभी बाहर रोड पे खाना पड़ता है, तो मैं इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं लूंगा। तो उस टाइम पे जो छोटे वाले चाचा थे उन्होंने इस चीज़ को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली। तो देवता जो थे उन्होंने ये बोल दिया कि इस बार तो तुम लोगों ने खुद से इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया कि हम नहीं ले रहे, लेकिन आगे जब मैं आऊंगा तो तुम्हारे जो बच्चे होंगे मैं डिसाइड करूंगा, उस टाइम मैं तुम्हारी सुनूंगा नहीं। ठीक है, उनके चाचा ने इस चीज को, रिस्पॉन्सिबिलिटी को लिया। और जो आयुष थे उस टाइम पर मुश्किल से 3-4 साल के रहे होंगे जब ये सारी चीजें हुई थी। अब आयुष बड़े हुए तो चाचा जी से वो चीज हटने की बारी आई। तो ये मुद्दा आया कि अब किसके ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी, बच्चों में। तो आयुष को चुना गया कि आयुष जो है ये शुरू से पूजा पाठ करते आए हैं, सारी चीज़ों को उस तरीके से इन्होंने फॉलो किया है। तो जब आयुष 6th या 7th 8th क्लास में थे तब उनके ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आई थी कि अब आयुष के ऊपर जो है दादाजी आएंगे, जो उनके देवता हैं, सॉरी दादाजी बोला, जो देवता है वो आएंगे। ठीक है, इस चीज़ को हुआ। तो इसके बाद क्या हुआ, 6th 7th 8th 9th 10th 11th 12th आयुष ने बहुत अच्छे से सेवा करी। वो पूजा पाठ करते थे, बहुत सारी चीज़ों को रिस्ट्रिक्टेड रखते थे कि मुझे ऐसा नहीं खाना, वैसा नहीं खाना। देवता कभी कभार आते भी थे, घर के बारे में बताते भी थे। वो वक्त के साथ सारी चीज़ें ख़त्म हो गई। अब 12th के बाद हायर एजुकेशन, जो मेडिकल स्टडीज़ इन्हें करनी थी, जो नेपाल में बोर्ड रहा होगा उसके हिसाब से इन्हें अपने घर से एक हॉस्टल या पीजी में शिफ्ट होना पड़ा। ये उस हॉस्टल आई थिंक अपार्टमेंट था, तो 3 मंजिल का अपार्टमेंट